कहानी की शुरुआत इलेक नामक एक बच्चे से होती है जो कि समुद्र के किनारे फिशिंग कर रहा था। लेकिन तभी पीछे उसके सामने एक मैजिशियन आता है जिसका नाम कि एल्डास होता है। वो उसे बोलता है, बच्चे क्या तुम्हें मैजिक सीखना है? उसके बाद हम देखते हैं कि एल्डस एले को मैजिक करना सिखाता है और वो उससे काफी ज्यादा मजा आ रहा था क्योंकि वो मैजिक काफी ज्यादा ओपी लेवल का था। जो एल्डस था वो एक कोर्ट मैजिशियन था, यानी कि वो इस किंगडम का एक मेज था। वो उसे सबसे पहले फायरबॉल जूट करना सिखाता है और अब कहीं ना कहीं एलिक को अपने ऊपर काफी ज्यादा प्राउड महसूस होता है क्योंकि उसे कहीं ना कहीं बचपन से ही मैजिक का यूज करना था। वो उससे बोलता है, एल्डास प्लीज मुझे और भी कुछ सिखाओ। लेकिन एल्डास उसे बोलता है, नहीं बच्चे, आज के लिए इतना काफी है क्योंकि तुम्हारा माना वेस्ट हो जाएगा। लेकिन अभी भी एलेक नहीं मानता। उसका मन तो और मैजिक सीखने को था, इसीलिए वो उसे बोलना शुरू करता है, लाइक क्या तुम्हें पता है कि जो मैजिक तुमने आज एक दिन में सीखा है, लोगों को उसे यूज करने में तकरीबन 1 महीना लग जाता है आगे। अब वो लोग आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं और अब कहीं ना कहीं एलेक को भी अपनी जिंदगी में मैजिशियन बन था और वो एल्डास से काफी ज्यादा इंस्पायर होता है। और जब एलेक एल्डास की इस बात को सुनता है तो वह काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। एल्डस इलेक को बोलता है, इलेक चाहे जो भी हो जाए, चाहे तुम जितने भी अच्छे मैजिशियन बन जाओ, पर चाहे कुछ भी हो जाए कभी भी कोर्ट मैजिशियन नहीं बनना। और अब आगे वो लोग मछलियां पकड़ना शुरू करते हैं। एल्डास एलेक को कुछ बताने वाला था, लेकिन तभी अचानक से कांटे में एक मछली फंस चुकी थी। एल्डास एक बहुत ही पावरफुल मैजिशियन था, लेकिन वो मछली पकड़ने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इसीलिए एले उसकी मदद करता है और अब वो लोग फाइनली मिलकर एक बहुत बड़ी मछली को पकड़ लेते हैं। आगे हम देखते हैं कि अब धीरे धीरे करके एले काफी ओपी इमेज में कन्वर्ट होना शुरू हो चुका था क्योंकि उसका मैजिकल माना अब काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था। उसने फायर मैजिक और आइस मैजिक को मास्टर कर लिया था और अब फाइनली वो वक्त आ चुका था कि जब एल्ड्स इस किंगडम से कहीं दूर जाने वाला था। वो उसे बोलता है, एलेक अब मैं इस किंगडम से दूर जाने वाला हूँ। और जब एलेक इस चीज को सुनता है तो वह काफी ज्यादा ही शॉक्ड हो चुका था। वो उसे बोलता है, प्लीज ऐसा मत करो। अरे नहीं एलेक, मुझे जाना ही होगा। और तुम्हें मेरी बात याद है ना, चाहे तुम जितना भी ओपी बन जाओ पर कुछ भी करके कोर्ट मैजिशियन कभी भी मत बनना। वो उसे पूछना शुरू करता है, क्या अगर मैं कभी भी कोर्ट मैजिशियन नहीं बन सकता तो फिर तुमने मुझे मैजिक सिखाया ही क्यों? मैंने तुम्हें मैजिक इसीलिए सिखाया क्योंकि मैं तुम्हारी मॉम के दिए गए वादे को पूरा कर रहा था। बाद में जाकर हमें पता चलता है कि एलिक की कोई भी मॉम नहीं होती और ऐसा करने के बाद अब वह वहां से निकल जाता है। पर अब एले को एल्डास की काफी ज्यादा याद आना शुरू हो चुकी थी। इसीलिए हम देखते हैं कि एले काफी ज्यादा मेहनत करता है और अब वो फाइनली रॉयल मैजिकल एकेडमी में दाखिल हो चुका था। वहां पर वो मैजिक सीखना शुरू करता है। रात के समय जब वो एक लाइब्रेरी में था तो वहां पर उसे एल्डस की प्रोफाइल मिलती है क्योंकि एल्डस भी अपने पुराने जमाने में रॉयल मैजिकल एकेडमी का एक बहुत ही खतरनाक मेज था। बाद में जाकर उसे इस बात का पता चलता है कि जो एल्डास था वह भी अपने टाइम में एक कोर्ट मैजिशियन था, लेकिन लोगों ने उसे धक्के मार के कहीं दूर फेंक लिया। इसीलिए अब एलेक अपने मन में डिसाइड करता है कि अब वो कैसे भी करके कोर्ट मैजिशियन बन के रहेगा और सबको गलत प्रूफ करके दिखाएगा। और कोर्ट मैजिशियन का मतलब किंग का स्पेसिफिक मैजिशियन होता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ किंग के किंगडम की देखभाल करता है। आगे हम देखते हैं कि एलेक बहुत ज्यादा मेहनत करता है। वो दिन से रात बस पढ़ाई और ट्रेनिंग कर रहा था और लास्ट में जाकर हम देखते हैं कि अब वह फाइनली एक कोर्ट मैजिशियन बन चुका है। आगे अब वह अपनी टीम के साथ एक बंजन में जाता है और वहीं से अब एले की पूरी जिंदगी चेंज हो चुकी थी। उनका लीडर, जो कि एक क्राउन प्रिंस था जिसका नाम की रेगुलस था, वो उसे बोलना शुरू करता है, हमने डिसाइड किया है कि हम तुम्हें अपनी गिल्ड से बाहर फेंक रही है। पर एलेक को कुछ भी समझ आता कि आखिरकार अभी अभी उसके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि क्राउन प्रिंस रेगुलस उसका काफी अच्छा दोस्त था। वो उसे बोलता है, आखिरकार मेरी गलती क्या है? क्या गलती? क्या तुम्हें पता नहीं तुम काफी ज्यादा वीक हो? मैं वीक हूं? इसका मतलब क्या है? रेगुलरस उसे बताना शुरू करता है, क्या तुम्हें भी पता नहीं कि मैं हर बैटल में फ्रंट लाइन में रहकर लड़ता हूं और जो कि एली द फायर मैजिशियन वो भी काफी अच्छा लड़ती है, लेकिन तुम जो कि एक मैजिशियन हो हमेशा ही हमारे पीछे रहते हो और कुछ भी नहीं करते। आगे हम देखते हैं कि एले उसे बताने वाला था कि आखिरकार वो हमेशा ही पीछे से रह के क्यों लड़ता है, लेकिन रेगुलर उसे कुछ भी बोलने का मौका नहीं देता और वो उसे बोलता है, अब चाहे जो भी हो जाए तुम्हें हमारी टीम से बाहर निकलना ही होगा। और अब जिस बात को सुनकर कि एले एकदम उदास हो चुका था, वो उनसे माफी मांगना शुरू करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एली बोलती है, क्या माफी मांगने लायक? तुम तो माफी मांगने लायक बिल्कुल भी नहीं हो। और हाँ, चुपचाप हमारी टीम से बाहर निकल जाओ। और अब बेचारे एले के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता और न जाते हुए भी अब उसे वहां से निकलना ही पड़ता है। हम लोग अभी तक बस तुम्हें इसलिए झेल रहे थे क्योंकि किंग ने हमें ऐसा करने के लिए कहा था। हाँ, लेकिन अब तो किंग भी तुम्हें कुछ भी नहीं मानता।
इसीलिए अब वो सभी के सभी लोग उसे bully करना शुरू करते हैं। और अब एले की ज़िंदगी एकदम चेंज हो चुकी थी, क्योंकि उसका बचपन का सिर्फ और सिर्फ एक ही सपना था कि उसे कैसे भी करके कोर्ट मैजिशियन बनना था। लेकिन अब उसकी आंखों के सामने अब उसका सपना पूरी की पूरी तरीके से टूट चुका है। इतने में हम देखते हैं कि रेगुलर उसे बोलता है, तुम एक घटिया सी मैजिशियन हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे जेब में एक डैगर क्या कर रहा है, क्योंकि डंजन के निचले लेवल पर यह डैगर तुम्हारी मदद कर सकता है। क्या अब तू मुझे बताएगा कि आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए? और अब ऐसा करने के बाद रेगुलर्स और उसकी टीम वहां से निकल जाती है, यहाँ तक कि वह तो एले के सिंबल को भी काटकर फेंक देती है। और अब वह सभी लोग उसे अकेला छोड़कर अब वहां से निकल चुके थे। लेकिन इलेक अभी भी नहीं मानता। वो रात के समय ट्रेनिंग करता है ताकि वह कैसे भी करके रेगुलर्स और किंग की मदद कर पाए। और अब अगले दिन इलेक कैसल में जाता है ताकि वह वहां पर किंग से मिल सके। लेकिन गेट पर ही गार्ड उसे रोक देती है। लेकिन गार्ड उसे बताते हैं कि वह उसे बिल्कुल भी अंदर जाने नहीं देगी, क्योंकि अब वह कोर्ट मैजिशियन नहीं है, बल्कि अब तो वह बस एक नॉर्मल सा पर्सन है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अब वहां पर एली भी आ चुकी थी, जो कि उसके जले पर नमक छिड़कना शुरू करती है। लेकिन एक उसे बोलना शुरू करता है, प्लीज मेरी बस एक बात सुन लो, जो मेरे नोट्स है वो मेरे किंग्स को दे दो। लेकिन एली ऐसा करने से साफ साफ मना कर देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि एली के नोट्स को तो ले लेती है, पर वो उसके सामने ही उन चीज़ों को फाड़ के रख देती है। और एली को इन चीज़ों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं लगता, और वो ये देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो चुका था, क्योंकि उसने ये नोट्स काफ़ी ज़्यादा मेहनत से बनाए थे ताकि वो ये नोट्स किंग को दे पाए, जिससे कि किंग की थोड़ी बहुत मदद हो सकती है। और अब एले काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट हो चुका था, क्योंकि उसका बचपन का सपना जो कि कोर्ट मैजिशियन बनना था, अब वो बिल्कुल गलत साबित हो चुका है। और अब तो वो बस एक नॉर्मल सा ह्यूमन बन के रह चुका है। हम देखते हैं कि वह आगे बढ़ना शुरू करता है, और अब उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन तभी उसके कानों में कुछ फैमिलियर सी वॉइस आती है। ये किसी और की नहीं, बल्कि उसकी पुरानी बचपन की दोस्त, जो कि एकेडमी से उसके साथ रही थी, उसकी थी। और उसका नाम योरा था। योरा एक बहुत ही ओपी सी इमेज है। उसके पास काफी ज्यादा ओपी सी पावर है, और यहाँ तक कि वो एक ए रैंक की पार्टी में भी शामिल है। हम देखते हैं कि योरा और एले आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं, और जब योरा एले को देखती है तो वो काफी ज्यादा ही खुश हो चुकी थी। वो लोग आपस में बातचीत करना शुरू करती है। योरा एले को बोलती है, मेरा तो बचपन से एक ही मकसद था कि मुझे कैसे भी करके तुम्हें अपनी गैंग में शामिल करना था, ताकि हम लोग इस पूरे वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन गैंग बन पाए और पूरे वर्ल्ड को जीत पाए। और अब एलेक भी कहीं ना कहीं खुश हो चुका था, क्योंकि अब वह कहीं ना कहीं अपने बचपन की दोस्ती से मिल चुका था, और उसे फाइनली उसके टैलेंट की थोड़ी बहुत तो कदर है ना, कि रेगुलर्स और उसकी पार्टी के जैसा वो उससे बातचीत करना शुरू करता है। और वो उससे पूछता है, यूरा आखिरकार तुम आजकल क्या करती हो? मैं एक पार्टी में शामिल हूँ जो कि ई रैंक की है, और मेरा बस एक ही मकसद है कि मुझे तुम्हें भी अपनी गैंग में शामिल करना है। और अब एलेक भी इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा ही खुश हो चुका था, और अब एलेक भी योरा के इस ऑफर को हाँ कर लेता है। वो रोना शुरू करता है, और अब कहीं ना कहीं वह दोनों ही खुश हो चुके थे, क्योंकि अब वो अपनी आने वाली जर्नी साथ में बिताने वाले हैं। आगे हम देखते हैं कि अब वो दोनों ही कंट्री को छोड़कर कहीं और जाना शुरू करते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ट्रैवलिंग के बीचों बीच एलेक को एल्डर्स की कही गई बातें याद आती है। उसने उसे पहले ही वार्न कर दिया था कि उसे कैसे भी करके कोर्ट मैजिशियन नहीं बनना था, और अब वो वापस से अपने होश में आ चुका था। लेकिन तभी योरा उससे बोलती है, एले तुम सो जाओ, क्योंकि हमारी मंजिल अभी काफी ज्यादा दूर है। लेकिन तभी हम लोग रेगुलर्स और उसकी पार्टी को देखते हैं। उन सभी को बदल चुका है कि जो एलेक है उसने कंट्री को लेफ्ट कर दिया है, पर उन लोगों को इस बात से बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बाद में जाकर रेगुलर्स बाकी लोगों को बताना शुरू करता है, क्या तुम्हें पता है कि जो एले है वो मैजिकल एकेडमी में जीनियस था? हाँ, लेकिन वो किसी भी काम का नहीं था, और ना ही तो वो नोबल था। बाद में जाकर हमें पता चलता है कि रेगुलर्स और बाकी लोगों ने एले को अपनी टीम से इसलिए भगाया था क्योंकि वह नोबल नहीं था, और उनके मन में अभी भी ये नोबल और पुअर वाली विचार है। लेकिन तभी एली कहती है, अब तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी अब हमारी टीम को एक नोबल मैजिशियन जॉय करने वाला है। और अब आगे हम लोग सिटी ऑफ फैसल को देखते हैं। योरा एले को बताती है कि यहाँ पर देश विदेश के एडवेंचर इस सिटी में आते हैं, और ये सिटी पूरी की पूरी एडवेंचर से भरी पड़ी है। सबसे पहले वो लोग इलेक को जॉय करने के लिए एक गिल्ड में ले जाते हैं ताकि वो वहां पर रजिस्टर हो जाए। सबसे पहले वो वहां पर गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट से मिलती है। योरा एलेक तुम्हारी गिल्ड में जॉय नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारी पार्टी ए रैंक की है और एले के पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। और योरा तो इस बात को सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी। वो रिसेप्शनिस्ट से लड़ना शुरू कर देती है, और वो उसे बोलती है, अरे नहीं, ऐसा क्यों हो सकता है? क्या तुम्हारी कब बात क्रेशिया से नहीं हुई? रिसेप्शनिस्ट कहती है, हाँ मेरी बात क्रशिया से तो हुई थी, लेकिन वो काफी ज्यादा अकड़ो किस्म की लड़की थी।
इसीलिए मैंने उसकी बातों को नहीं सुना और अब उन लोगों को बदल चुका था कि जो एले है वो योरा की पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता, क्योंकि जो यूरा की पार्टी है वो हमेशा ही ए रैंक पर जाती है और वो हमेशा ही डंजन के 30 फ्लोर से नीचे ही ट्रैवल करती है, जहां पर कि काफी ज्यादा ओपीओपी से मोस्ट रहती है। और हर एक एडवेंचर को ऐसी पार्टी जॉय करने के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। लेकिन अब योरा ने फाइनली डिसाइड कर दिया था कि वो कैसे भी करके डंजन को एक्सप्लोर करके रहेगी। इसीलिए सबसे पहले वो लोग कुछ लो रैंक के डंजन में जाना शुरू करते हैं। अब एले और योरा फाइनली वहां पर पहुंच चुके थे और जहां पर कि उन लोगों का मुकाबला कुछ वेस्ट मॉन्स्टर से होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि योरा एले को बफ मैजिकल एबिलिटी को दे देती है और अब कहीं ना कहीं एले की हर एक पावर काफी ज्यादा ओपी हो चुकी थी। वो बारी बारी करके हर एक वेस्ट मॉन्स्टर को खत्म करना शुरू कर देता है। पर इस डंजन में बड़ी ही वियर्ड चीज हो रही थी। जैसे जैसे करके वो लोग वेस्ट मॉन्स्टर को खत्म करे थे, अचानक से उन लोगों का नंबर काफी ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है और योरा और एले को यह चीज काफी ज्यादा वियर्ड लगती है। इसलिए योरा डिसाइड करती है कि वो अपनी शील्ड मैजिक एबिलिटी का यूज करके सबसे पहले उन वेस्ट मॉन्स्टर के नेस्ट तक जाएगी, ताकि वो यह पता कर पाए कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। लेकिन एलेक अब काफी ज्यादा घबरा चुका था। वो योरा को रोक देता है, लेकिन योरा उसे बोलती है, एले मुझे लगता है कि तुम में कॉन्फिडेंस की बिल्कुल कमी है, इसीलिए तुम्हें वापस से अपने प्राइम फॉर्म में आना होगा और वही एले बनना होगा जो कि तुम कोर्ट मैजिशियन में थे। और अब एले को भी यह बात सही लगती है। उसे लगता है कि उसे अपने कॉन्फिडेंस को वापस से गैदर करना होगा। लेकिन तभी उसे कहीं ना कहीं अपने मन में एल्डर्स की दी गई सीख वापस से याद आती है। उसने उसे कहा था कि उसे कैसे भी करके अपने दोस्तों की हमेशा प्रोटेक्शन करनी है। इसीलिए अब वापस से एले काफिला रेस में आ चुका था। सबसे पहले वो उन वेस्ट मॉन्स्टर पर अपने फायरबॉल जूतों का यूज करता है और बाकियों को डैगर से खत्म कर देता है। लेकिन तभी उनके चारों ओर बहुत से कीड़े उन लोगों को ट्रैप कर देते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि योरा सबसे पहले अपने बैरियर मैजिक का यूज करती है, ताकि एलेक को अपने स्पेलिल बनाने के लिए टाइम मिल जाए। और अब एले अपनी फुल पावर से थंडर मैजिक की हेल्प से सभी वेस्ट को खत्म कर देता है। और अब सब कुछ खत्म होने के बाद योरा एले को शाबाशी देती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जमीन कांप उठती है और वहां पर नीचे से एक बहुत बड़ा अर्थवार फॉर्म मॉन्स्टर वहां पर आ चुका था और देखते ही देखते वो योरा पर अटैक कर देता है। और अब वो मॉन्स्टर यूरा को निगलने वाला था। लेकिन तभी एलेक उसे बोलता है, यूरा जल्दी से अपनी शील्ड को एक्टिवेट करो। और योरा भी सैम वैसे ही करती है। और अब एलेक्स सबसे पहले अपने फायरबॉल जूसुआ यूज करता है और एक बहुत बड़े फायर सर्पेंट को वहां पर समन कर देता है और एक ही शॉट में उस अर्थवार को खत्म कर देता है। और अब योरा भी फाइनली एकदम सेफ हो चुकी थी। वो वापस से एले के पास जाती है और वो उसे बोलती है, एलेक तुम तो अभी भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। उसे वापस से अपनी एकेडमी के दिनों की याद आती है, जब उन लोगों पर 5 सर वाले मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया था और कोई भी उसे खत्म नहीं कर पाया था। लेकिन तभी वहां पर एलेक आता है और अपनी एक फ्लैश से ही उसे एकदम खाक में कन्वर्ट कर देता है। और उस समय पर उन लोगों की टीम ने डंजन के 16th फ्लोर को क्लियर कर दिया था और मैजिकल एकेडमी में एक नया रिकॉर्ड बनाया था। और अब एलेपा फिर से अपने दोस्तों की पार्टी में शामिल हो चुका है। और अब उसके बाद हम लोग रॉयल मैजिकल एकेडमी के 4 साल पहले के सीन को देखते हैं, जहां पर कि आज सभी बच्चों की ग्रेजुएशन सेरेमनी है। सभी लोगों को उनकी डिग्री मिल चुकी है, सिवाय एले और उसकी टीम की, क्योंकि अभी वो लोग डंजन में गए हैं ताकि वह लोग अपने प्रीवियस रिकॉर्ड को वहां पर तोड़ पाए। लेकिन किसी को भी विश्वास नहीं होता कि वो सभी के सभी लोग डंजन के प्रीवियस रिकॉर्ड को तोड़ भी सकते हैं। अभी तक सिर्फ और सिर्फ कोई भी लोग डंजन में लेवल 37 तक गया है। लेकिन जब वो लोग वापस आते हैं तो वो लोग सभी को बताते हैं कि वो लोग डंजन के 68 लेवल पर गए हैं। और जिस बात को सुनकर कि बाकी के सभी लोग अब काफी ज्यादा ही शॉक्ड हो चुके थे और अब फाइनली उन लोगों का रिजल्ट भी आ चुका था। 4th प्लेस और नेस्टा ने हासिल किया है, 3rd पर क्रेसी आई है, 2nd पर योरा आई है और 1st प्लेस पर कोई और नहीं बल्कि एले आया है। और सभी लोग यह देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एले अपनी टीचर से मजाक करना शुरू कर देता है, जिसके बदले में वह उन लोगों को घूंसे मारना शुरू कर देती है। और अब वह सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो चुके थे। उन सभी लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि उन लोगों को कैसे भी करके एडवेंचर बनना है। लेकिन तभी एले उन लोगों को रोक कर बताता है, देखो मेरा एक ड्रीम है, अब मुझे कैसे भी करके अपने फादर के लिए कोर्ट मैजिशियन बनना है। और अब जब सभी लोग एले के इस ड्रीम को सुनते हैं तो वो लोग काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुके थे, क्योंकि उन लोगों ने पहले डिसाइड कर दिया था कि वो लोग एडवेंचर बनेंगे। यहाँ तक कि एले के मन में भी एललास की बातें याद आना शुरू हो चुकी थी। लेकिन कोर्ट मैजिशियन की सैलरी काफी ज्यादा अच्छी होती है, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि अब उसे कैसे भी करके कोर्ट मैजिशियन बनना है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि योरा उसे बोलती है, देखो एलेक, ये तुम्हारा ड्रीम है, इसलिए तुम्हें इसे पूरा करना ही होगा। लेकिन अगर तुम्हें
कभी भी हमारी जरूरत पड़ी तो बेझिझक हमारे पास आ जाना। और अब एले भी काफी ज्यादा खुश हो चुका था। और अब उसके बाद हम लोग वापस से प्रेजेंट में आते हैं, जहां पर कि हम देखते हैं कि योरा और एले आपस में पार्टी करना शुरू करते हैं। योरा सबसे पहले एले को दारू पिलाना शुरू करती है, क्योंकि अब वो वापस से एडवेंचर गिल्ड में आ चुका है। और अब योरा उसकी पावर को देखकर और उसे यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा ही खुश हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही वह एक दारू की बोतल को पीती है, उसका सिस्टम खत्म हो चुका था और अब वो सीधा ही बेहोश हो चुकी थी। एलेक अपने मन में अपने बारे में सोचना शुरू करता है कि अब वह फाइनली यहाँ पर आ चुका है। लेकिन तभी पीछे से वहां पर एक अजीब सा बंदा आता है और वह उसके साथ बदतमीजी करना शुरू कर देता है। लेकिन एले उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और अब इसीलिए वो आदमी काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वो उसे बोलता है, तुम मुझ पर ध्यान नहीं दे रहे। उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था, इसीलिए वह उसके सर पर बॉटल मारने की कोशिश करता है। लेकिन एलेक ठीक समय पर अपनी शील्ड मैजिकल एबिलिटी का यूज करके अपने सर को तो बचा लेता है और अब फाइनली वो उसे एक्नॉलेज करता है। वो उसकी ओर देखता है और हम देखते हैं कि अब वो बंदा भी काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। तो लगता है तुम्हारा ध्यान मुझ पर आ ही गया। पर एले को यह बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि आखिरकार ये बंदा है कौन। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वह बंदा अपने जेब से एक पास को वहां पर निकालता है और वह एले को दे देता है और वह उसे बोलता है, बच्चे मैं चाहता हूं कि तू मुझसे फाइट करे। लेकिन अभी भी एले को कुछ भी समझ आता कि आखिरकार वो है कौन। लेकिन तभी हम देखते हैं कि योरा अपनी नींद से उठती है। वो अपनी नींद में बोलती है, अरे गिल्ड मास्टर, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? और जब एले को इस बात का पता चलता है कि जो वो आदमी है वो कहीं और नहीं बल्कि गिल्ड मास्टर है, तो वो काफी ज्यादा ही शॉक्ड हो चुका था। क्या क्या तुम गिल्ड मास्टर हो? हाँ, मैं गिल्ड मास्टर हूँ। और अब एले उस गिल्ड मास्टर के साथ वहां पर ट्रेनिंग ग्राउंड में आता है और अब वो लोग बैटल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि गिल्ड मास्टर उसे वार्निंग देता है, देखो बच्चे, इस फाइट का बस एक ही रूल है, अगर मैं तुम्हारी मैजिकल पावर से इंप्रेस हो गया तो मैं तुम्हें उस पास को दे दूंगा। सबसे पहले वो वार्म अप होना शुरू हो चुका था, तो लगता है मुझे सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करना होगा। मेरा नाम लिबाइल है और मैं एक एस रैंक का एडवेंचर हूँ। और यहाँ तक कि इस बात को सुनकर तो एले भी काफी ज्यादा ही शॉक्ड हो चुका था, क्योंकि एले भी अभी तक एस रैंक का नहीं है और अब वो दोनों लोग ही बैटल करने के लिए एकदम रेडी हो चुके थे। सबसे पहले हम देखते हैं कि एले उस पर अपने थंडरप्ट मैजिक का यूज कर देता है और बदले में हम देखते हैं कि वो गिल्ड मास्टर एले पर अपने वाटर मैजिक का यूज कर देता है। लेकिन एले बाल बाल उससे बच जाता है, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता। गिल्ड मार्स सबसे पहले अपने जेट मैजिक का यूज करके अपनी स्पीड को बहुत ही ज्यादा ओपी कर देता है और वो सीधा ही उस पर वार करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन एले उसे बाल बाल डज कर पाता है और यहाँ तक कि एले को तो ये समझना आता कि आखिरकार कोई इंसान इतना फास्ट कैसे दौड़ सकता है। एले जल्दी से अपनी शील्ड को ऊपर करता है, लेकिन फिर भी गिल्ड मास्टर के पन से वो नीचे गिर जाता है। लेकिन इतनी पिटाई होने के बाद एले फिर भी मुस्कुराना शुरू करता है। वह उसे बोलता है, बच्चे, आखिरकार तू हंस क्यों रहा है? लगता है मुझे पता लग चुका है कि आखिरकार मेरे साथ प्रॉब्लम कहाँ है। मैं अभी भी कोर्ट मैजिशियन की नज़रों से बस सोच रहा हूँ और मैं सपोर्ट करने की सोच रहा हूँ, बल्कि ना तो ऑफेंसिव होने की। लगता है मुझे ऑफेंसिव होकर ही तुमसे बैटल करनी होगी। अच्छा, तो क्या ऐसा है? उसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स सबसे पहले अपनी एक ब्रांच को निकालता है और वो अपनी मैजिकल पावर का यूज करके अपनी ब्रांच को एक स्वॉर्ड में कन्वर्ट कर देता है। और वो स्वॉर्ड काफी ज्यादा ओपी सी थी और अब गिल्ड मास्टर भी उसे बैटल करने के लिए एक बार वापस से रेडी हो चुका था। सबसे पहले एले उस पर चार्ज करना शुरू करता है और गिल्ड मास्टर भी अपने वाटर बॉल के साथ उस पर बिल्कुल रेडी हो चुका था। लेकिन इस बार एलेक ऑफेंसिव होकर लड़ना शुरू कर देता है। हम देखते हैं कि गिल्ड मास्टर एक बार वापस से अपने जेट जंप का यूज कर देता है। एलेक एंड वह दोनों ही एक दूसरे पर जल्दी से चार्ज कर देते हैं। लेकिन इस बार एले उस गिल्ड मास्टर पर थंडरप्ट मैजिक का यूज करता है और अपनी स्वॉर्ड से उस पर मार देता है। और यहाँ तक कि गिल्ड मास्टर उसके इस मूव को देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुका था। लेकिन अब वो गिल्ड मास्टर अब और भी काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वो उसे बोलता है, लगता है अब मुझे सीरियस होना ही होगा। और अब इसीलिए वह अपने आर्टिफैक्ट का यूज करके मॉन्स्टर मोड में आ जाता है। और अब उसकी पावर लेवल दुगना हो चुका था और अब वो बिल्कुल भी नहीं रुकता। इसीलिए वो इलेक पर सबसे पहले अपने जेट बूस्टर मैजिक का यूज करता है और अब उसका पंच काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था, यहाँ तक कि उसका पंच ग्राउंड को भी खत्म करके रख देता है। और जब यूरा इस चीज को देखती है तो वह काफी ज्यादा शॉक्ड हो चुकी थी। एलेक्स सबसे पहले उस पर थंडरबोल्ट मैजिक का यूज करता है, लेकिन अब वो गिल्ड मास्टर कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो चुका था। वो सबसे पहले उस पर एक मुक्का बरसाना शुरू करता है और यहाँ तक कि एलेक की शील्ड भी उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाती। अब हम देखते हैं कि गिल्ड मास्टर अपने हाथों में ड्रैगन फेग को यूज कर देता है
और अब एलेक के पास कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं बचता, इसीलिए वह उस पर ऑफेंसिव होना शुरू कर देता है। वह उस पर सबसे पहले अपनी थंडरबोल्ट वाले स्वॉर्ड से अटैक करना शुरू कर देता है। यहाँ तक कि गिल्ड मास्टर भी उसकी स्पीड को देखकर काफी ज्यादा ही शॉक्ड हो चुका था। एलेक गिल्ड मास्टर के पंचेस को बाल बाल डज करना शुरू करता है, लेकिन वो फिर भी बच नहीं पाता। उसके बाद हम देखते हैं कि गिल्ड मास्टर एक और बार अपने जेट मैजिक का यूज करता है और वह देखते ही देखते एले की शील्ड को फोड़ देता है। इतने में योरा बोलती है, एले ये सही मौका है, और अब एले को भी कहीं ना कहीं ओपनिंग मिल चुकी थी। इसीलिए वह जल्दी से गिल्ड मास्टर के पीछे जाता है और वहां पर वो अपने लास्ट बार स्पेशल मैजिक का यूज कर देता है। लेकिन जब वह गिल्ड मास्टर पर हिट मारने की कोशिश करता है तो उसका माना पूरी तरीके से ड्रेन हो चुका था, इसीलिए अब वह बेहोश हो जाता है। लेकिन गिल्ड मास्टर उसकी इस पावर को देखकर काफी ज्यादा ही इंप्रेस हो चुका था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अब वहां पर ऑनर्ड नेस्ट अब वहां पर आ चुका था। वो लोगों को बोलना शुरू करता है, हाँ क्या तुम लोग मेरे बिना ही यहाँ पर मजे कर रहे हो? और अब गिल्ड मास्टर भी उसे यहाँ देखकर काफी ज्यादा ही शॉक्ड हो चुका था, क्योंकि एलेक और ऑनर्नेस्ट बचपन के ही दोस्त थे। और जब ऑनर्नेस्ट एलेक को यहाँ पर देखता है तो वो काफी ज्यादा खुश हो चुका था, क्योंकि अब उसका बचपन का दोस्त फाइनली यहाँ पर लौट आया है। लेकिन तभी हम एलेक को देखते हैं जो कि बेहोश पड़ा था। आगे अब योरा और ऑनर्नेस्ट आपस में बातचीत करना शुरू करती है, लेकिन तभी अब वहां पर गिल्ड मास्टर भी आ चुका था। वो उन लोगों को बोलना शुरू करता है, हाँ तुम्हारा यह दोस्त काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इसके पास काफी ओपी सी मैजिकल माना भी है। और अब उसके बाद हम देखते हैं कि और नेस्ट उसे बताना शुरू करता है, क्या तुम्हें पता नहीं कि जो एले है वो मैजिकल एकेडमी में टॉपर था, और यहाँ तक कि वो काफी ज्यादा जीनियस भी है। और नेस्ट योरा को बोलना शुरू करता है, आखिरकार तुमने मुझे एले के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? अबे दो, क्योंकि मुझे भी अभी पता चला है। उसके बाद वो लोग लड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अब वहां पर गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट वहां पर आ चुकी थी। वो गिल्ड मास्टर को बोलती है, गिल्ड मास्टर हम बहुत बड़ी दिक्कत में आ चुके हैं। इसीलिए अब गिल्ड मास्टर उसे अपने साथ कहीं और ले जाता है। आगे हम देखते हैं कि ओनर नेस्ट और योराहा आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं, और नेस्ट योरा को बोलता है, तो अब मुझे एलेक के बारे में सब कुछ बताओ। और जब ऑनर नेस्ट को इन चीजों के बारे में पता चलता है कि आखिरकार एले के साथ क्या क्या हुआ, तो वह काफी ज्यादा ही शॉक्ड हो चुका था। और यहाँ तक कि अब ऑनरनानेस्ट को उस किंग पर और प्रिंस रेगुलस पर काफी ज्यादा गुस्सा आना शुरू हो चुका था। क्या उन लोगों ने एले का यूज किया? पर क्यों? आखिरकार वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? और जब और नेस्ट को यह पता चलता है कि आखिरकार एले के साथ क्या क्या हुआ, तो वो काफी ज्यादा ही गुस्से में आ चुका था। यहाँ तक कि यरा भी अब काफी ज्यादा ही गुस्से में आ चुकी थी। वो लोग डिसाइड करते हैं कि अब वो लोग कैसे भी करके किंग और प्रिंस से वापस से बदला लेंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अब फाइनली एले को वापस से होश आ चुका था। वह उसे बोलना शुरू करता है, अरे कुछ नहीं, बस मैं तो थोड़ा इंतजार कर रहा था। और अब यरा एले को बताती है कि उसे फाइनली वो पास मिल चुका है और अब वो भी उन लोगों के साथ डंजन में एडवेंचर करने के लिए जा सकता है। और अब इस बात को सुनकर एले काफी ज्यादा खुश हो चुका था। लेकिन तभी अब वहां पर और नेस्ट आता है और वो उसे बोलता है, देखो एलेक, तुम एडवेंचर करने के लिए तो बाद में भी जा सकते हो, लेकिन सबसे पहले हम लोग रिवेंज की तैयारी करेंगे। लेकिन तभी एलेक उसे बोलता है, अरे कोई बात नहीं, मैं प्रिंस से इतना भी गुस्सा नहीं हूँ। क्या तुम गुस्सा नहीं हो? इसका मतलब क्या है? हम उन लोगों को चुन चुन के मारेंगे। लेकिन तभी अब एले ओनरनानेस को समझाना शुरू करता है कि रिवेंज लेने से किसी का भी फायदा नहीं होने वाला, और अगर उन लोगों ने गलती से भी रिवेंज लेने की कोशिश की तो ऐसा करके उन लोगों को सीधा ही किंग से बैटल करनी होगी। इसीलिए वो लोग प्लान मन में आते हैं कि वो लोग इस पूरे वर्ल्ड के नंबर 1 एडवेंचर बनेंगे, और जिसकी वजह से कि किंग और बाकी लोग रिग्रेट में पड़ जाएंगे कि आखिरकार उन लोगों ने एले को अपनी टीम से दफा क्यों किया। और अब वो लोग आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं कि आखिरकार वो लोग स्ट्रैंग कैसे बनेंगे। लेकिन तभी अब हम क्रासिया को देखते हैं, जिसकी हालत की बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, और अब गिल्ड मास्टर भी वहां पर आ चुका था। वो उसे बोलना शुरू करता है, लगता है उस जंजन का बॉस डबल एस रैंक का होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि क्रासिया बोलती है, जल्दी से बाकी लोगों को भी इकट्ठा करो। हम देखते हैं कि आगे अब वहां पर मीटिंग होना शुरू हो चुकी थी, और अब क्रासिया बाकी लोगों को बताती है कि आखिरकार उसके साथ डंजन में क्या हुआ। दरअसल क्रासिया और उसकी टीम का मुकाबला डंजन के लेवल 66 पर कुछ भयानक मॉन्स्टर से हुआ, और वो लोग काफी ज्यादा खतरनाक थे। क्रासिया तो वहां से बचकर निकल गई, लेकिन अभी भी उसकी टीम के लोग वहां पर है। इसीलिए वो लोग प्लान में आते हैं कि अब उन लोगों को कैसे भी करके क्रासिया की टीम को वापस से वहां पर लाना होगा। लेकिन तभी हम एलेक को देखते हैं, जो कि आराम से सोया था। लेकिन तभी अब वहां पर क्रासिया आ चुकी थी, और वो एले को देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी, क्योंकि अब उसका बचपन का दोस्त अब फाइनली वापस से लौट आया है। वो लोग आपस में बातचीत करना शुरू करती है। क्रासिया सबसे पहले एले को बोलती है, एले तो क्या तुम डंजन में आ रहे हो?
अरे नहीं, मैं डंजन में नहीं आ रहा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एडवेंचर गिल्ड के लोग ही डंजन में जा सकते हैं, पर मैं तो एक आउटसाइडर हूँ। इसीलिए हम देखते हैं कि क्रासिया सबसे पहले एलेक पर हीलिंग मैजिक का यूज कर देती है और वो उसे देखकर काफी ज्यादा खुश थी। वो उसे बोलती है, एलेक तुम्हें इस टाइम पर थोड़ा रेस्ट करना चाहिए और मैं तुमसे बाद में मिलूंगी। और हाँ, अगर तुम्हें कोई भी जरूरत हो तो तुम मुझे बोल सकते हो। लेकिन तभी अब वहां पर ऑनरनेस्ट और योरा भी वहां पर आ चुकी थी और वो लोग एले को बोलना शुरू करते हैं, एले तुम्हें परमिशन मिल चुकी है हमारे साथ डंजन में आने के लिए। और अब एले भी इस बात को सुनकर काफी ज्यादा खुश हो चुका था, क्योंकि बहुत सालों के बाद वो सभी के सभी लोग मिलकर किसी डंजन में जाने वाले हैं। पर वो डंजन काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उस डंजन का बॉस रूम डबल एस रैंक का है। पर अब कहीं ना कहीं एले को अपने ऊपर शक हो रहा था कि क्या वह कोर्ट मैजिशियन होने के बाद इतना कुछ कर भी सकता है या फिर नहीं, क्योंकि अब उसकी कॉमेड की प्रैक्टिस बिल्कुल छूट चुकी है। और अब उसके मन में एक ही डर था कि कहीं वो अपनी टीम के लिए उस डंजन में कहीं बोझ तो नहीं बन जाएगा। और अब वह सभी लोग एलेक को मिशन की डिटेल्स को दे देते हैं और अब एलेक को पता चलता है कि उस डंजन के लेवल 64 से इकलौती क्रिस्टाई वापस लौट कर आई थी और बाकी के बहुत से लोग अभी भी वहां पर मदद की इंतजार कर रहे हैं। और अब इसीलिए अब वो भी फाइनली डंजन में जाने के लिए मान चुका था और उस गिल्ड में से डंजन के लिए 2 टीम जाएगी।